हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सुबह से ही काफ़ी बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि सर आप कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। तो फिलहाल दोस्तों, एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ मैं आपकी कट ऑफ का एक आपको पूरा एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिलहाल 2 गुना की कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि 2 गुना की कट ऑफ के बाद दोस्तों काफ़ी बच्चे डीवी की वजह से काफ़ी किसी की क्या प्रॉब्लम होगी, कई लोगों ने कुछ फर्जी डेटाज भरे होंगे, तो अभी वो लोग भी बाहर होंगे। अभी पता चलेगा कि कितने लोग डीवी कराने जाते हैं। अभी तो कई बदमाश ऐसे होंगे जिनके पास पेपर का कुछ ना कुछ सुराग होगा, और वो डीवी में वहाँ पे जब एसओजी बैठेगी ना, तो वो लोग थोड़ा त्राही त्राही करेंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ईमानदार हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि अभी तो क्या है कि पता तो चला नहीं है ना एग्जैक्टली कि पेपर तो वैसे कुछ भी लीक नहीं हुआ, ये तो आपको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं से जैसे किसी कोचिंग का नाम आ रहा है कि भाई वहाँ के बच्चों ने मतलब 2000 क्वेश्चन के सेट आए और उन्होंने क्या बोलते हैं कि उनके बच्चे पढ़ के गए थे और वहाँ से 150 के 150 क्वेश्चन मिल गए, जैसा कि किरोड़ी मीणा जी ने आरोप लगाए थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन मैं एक अपनी जो एनालिसिस है उसको अब स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोगों को बिना वेट कराए हुए, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका आधार बड़ा ज़रूरी होता है। तो देखिए, पेपर लीक तो नहीं, एक सीधा पेपर तो नहीं गया, लेकिन कुछ ना कुछ लीक का जो एक तरीका है वो तो रहा है। फिलहाल मैं आपको दोस्तों पहले वैकेंसी देख लीजिए आप। जनरल की दोस्तों टोटल सीट्स आपकी थी जो है 2925 सीट्स हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल मतलब पूरे राजस्थान के। दोस्तों, ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, पहले तो ये ध्यान रखना, ये नॉन टीएसपी के लिए बात कर रहे हैं, टीएसपी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। फीमेल्स की 849 सीट्स हैं, विडो की 318 है, डाइवोर्स की 69 है। दोस्तों, इनको सबको जोड़ते तो 4161। इस प्रकार ईडब्ल्यूएस की 1147, ओबीसी की 2371, 569, 1178, 1353, सहरिया 37। तो दोस्तों, इन सबको यदि आप टोटल करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ये सारा, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट है। और इसके बाद क्या है कि जैसे ये तो आपकी टोटल सीट्स हैं, ठीक है, 11416। अब आपको पता है कि दोस्तों आपकी जो नॉन टीएसपी की टोटल सीट है वो 11500 है, जिसके अंदर दोस्तों आपके जो है इसके अंदर क्या था कि आपने देखना जब वहाँ जा लिस्ट में, तो 11434 जो आपके टोटल पद हैं, ये तो बैकलॉग के साथ है 11500। विदाउट बैकलॉग जो है वो 434 है। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं विदाउट बैकलॉग की बात कर रहे हैं। विदाउट बैकलॉग का क्यों, वैसे बैकलॉग के पद जोड़ दिए हैं, लेकिन दोस्तों जो ये डिवाइडेशन जो आपके वैकेंसी में किया है वो 11434 पे किया है। अब मुझे नहीं पता कि सरकार ने जो ये जो 56 पद हैं, मतलब आप सॉरी 66 जो पोस्ट हैं, एक सेकंड, 11500 में से 11434 घटाएंगे तो आप 66 जो पोस्ट हैं, मुझे नहीं पता ये बैकलॉग की पद ये इनका क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनको इसके अंदर ऐड नहीं किया है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये दोस्तों, मैंने पूरी इस लिस्ट को कैलकुलेट किया था, एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पूरा कैलकुलेट किया था। तो इसके अंदर दोस्तों 18 सीट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे नहीं पता ये डिफरेंस क्यों आया, मैंने एग्जैक्ट टोटल किया है पूरी एक एक जिले की, एक एक कैटेगरी की। तो जो रिजल्ट है वो ये है। अब देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन में, वैसे मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक तब होती जब ये वाला टोटल और ये वाला टोटल अलग अलग आता, लेकिन ये दोनों टोटल जो है दोस्तों वो सेम आ गए। इस कारण मैं नहीं मानता कि मेरी तरफ से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वो आप और चेक कर लेना। अब बात आते हैं, देखो दोस्तों, अगली बात जो है इंपॉर्टेंट उस पर आ कहते हैं, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया सारा। अब आगे बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो दोस्तों अभी फिलहाल मेरे पास एक चीज़ जो निकल करके आई है, ये अभी कहीं से स्क्रीनशॉट आया है, मेरे को पता चला, तो मैं इस बात की दोस्तों प्रमाणित नहीं देता, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता ये सही है, लेकिन हो भी सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें माइनस पॉइंट कहाँ लग रहा है, ये काफ़ी वायरल हो रहा है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट बता देता हूँ कि रीट लेवल 1 निदेशालय में वार्ता अनुसार करीबन 1.25 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें 90 से 118 वालों की संख्या करीबन 85 से 89% है। निदेशालय ने करीबन 1100 फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। विज्ञप्ति में रीट पास अनिवार्य है, जबकि 1100 आवेदकों ने रीट नहीं दिया, बिना विज्ञप्ति अध्ययन किए सीटेट से आवेदन किया। निदेशालय से प्राप्त डाटा के अनुसार संभावित रूप से 140 से अधिक 25 से 26 हैं। दोस्तों 140 से ऊपर ही, सॉरी 140 से ऊपर दोस्तों, ये कितने बता रहे हैं, 25 से 26। अब दोस्तों आपको भी पता है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके जो ये पूरी लिस्ट है, एक मिनट ढंग से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर यदि हम काउंट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि ऊपर फर्स्ट पे 148 पे दोस्तों दो लोग हैं, एक सेकेंड। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि 145 पे कितने लोग हैं टोटल, ओवरऑल काउंट कर लेते हैं ना सबसे अच्छा, यही है जो है। देखो काउंट कर लेते हैं सबसे अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोस्तों एक बात बताइए, जब 145 से ऊपर, मतलब 145 से इससे ऊपर ही 18 लोग हैं, तो 140 से लेके 145 जो है वो टोटल ये बोल रहा है कि, देखिए एक सेकंड, कि कहाँ गया वो। हाँ, इसके अंदर हमने देख लिया कि 140 से ऊपर जो है, मतलब 145 से ऊपर ही दोस्तों 18 प्लस लोग हैं। तो क्या 140 से 145 के बीच में दोस्तों केवल 8 ही लोग होंगे क्या? मेरे को बस यही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं तो इसको फॉल्ट मानता हूँ और अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात करूँगा। अब आगे जो दोस्तों बात करें, समझने की कोशिश करना एक एक चीज़। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, आराम से समझना। देखो कट ऑफ है, लास्ट वीडियो है, मतलब 2 गुना के लिए मैं दिखाने को तो आपको कट ऑफ भी बता देता एक साथ ही, कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब दोस्तों कुछ फैक्टर्स पे पहले बात कर लेते हैं। पहले कुछ की देखिए एक बार, कि देखो दोस्तों स्पेशल बीएसटीसी धारी इसमें शामिल हुए हैं, ये आपकी एक भी सीट नहीं लेके जाएंगे। टीएसपी एरिया वाले ये मुश्किल से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक, मेरे को नहीं लगता ये लोग भी आपकी एक भी सीट लेके जाएंगे। उसका कारण ये है कि टीएसपी एरिया में बच्चों के इतने नंबर नहीं आते। दूसरी बात, अगर उनके आते भी हैं तो दोस्तों वो खुद की लोकेशन प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 3 आपके ज़िले हैं जहाँ पे टीएसपी एरिया वाले स्टूडेंट्स ले लेते हैं। और दोस्तों आपको पता है उनकी 3500 वैकेंसी है केवल 3 जिलों के लिए, 1283 वैकेंसी एक जिले की, 1200 का एवरेज है लगभग। देख ले, 3 1 1 2 6 7, मतलब 1267 का एवरेज है लगभग। इतना तगड़ा काम है। ठीक है, तो ये बात हुई। एक तो एक क्या बोलते हैं कि इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका भी नहीं पड़ेगा। अदर स्टेट स्टूडेंट्स, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 300 स्टूडेंट से ऊपर है ना अदर स्टेट्स के आएंगे। और ये कम से कम है, मिनिमम 300 प्लस ही होंगे। हरियाणा यूपी वालों ने तो लूट लिए लंका। ठीक है, और बीएड स्टूडेंट्स इफेक्ट, मतलब बीएड कौन से वाले, बीएड शामिल नहीं, वो वाले नहीं जिन्होंने बीएड और एसटीसी कर रखी। तो दोस्तों कम से कम आप 500 स्टूडेंट्स ऐसे मान करके चलिए। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये होंगे ही ये। पेपर आउट इफ इफेक्ट इफ हैज बीन लीक, तो दोस्तों लीक तो हुआ नहीं, लेकिन वो जो शीट्स बटी थी उसके आधार पर बच्चों के नंबर आए हैं, और ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। तो मैं अभी आपको पूरी बात बता देता हूँ। अब यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये 11416 है ना, ये डेटा ध्यान रख लो। ठीक है, बस चलो अब आ गया जाओ। तो 11416 दोस्तों आपके टोटल बच्चों सीट्स हैं, और नॉन टीएसपी की। ठीक है, और इसमें जो बुलाए जाने हैं वो आपके 22,832 लोग। क्योंकि आपको तो यही ध्यान रखना है, क्योंकि आप ना तो टीएसपी में हो ना काई में हो। आपको तो 15,500 का डबल 31 तो याद ही नहीं रखना, आपको तो 22,832 में घुसना है। ठीक है, अब जनरल की जिसमें 4,161 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल प्लस फीमेल जो भी है। तो इस तरह दोस्तों यदि काउंट करते हैं, अब देखो दोस्तों ये तो एक बात हुई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 22,000 का डेटा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 22,000 के डेटा को ध्यान रख लेना। अब आते हैं दोस्तों अपन कट ऑफ पर। ठीक है, पहले पूरी बात को समझना अच्छे से। दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि 145 से ऊपर 18 बच्चे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि 140 से 145 के बीच में, ठीक है, 140 से 145 के बीच में मैं मान रहा हूँ करीबन 100 बच्चे, जो मेरा आंकड़ा लग रहा है और जो मुझे लगता है। 100 से कम बच्चे नहीं होंगे, हो सकता है कम हो, लेकिन फिर भी मैं इसका सीधा 5 गुना कर रहा हूँ। 18 पंजे 90 होते हैं, 100 बच्चे आप मान करके चलिए लगभग इसमें होंगे। उसके बाद दोस्तों आप आइए कि 118 बच्चे के आसपास हो चुके हैं। आप इनको ना टोटल 100 ही मान के चलिए, ठीक है ना, 118 जो भी है टोटल। उसके बाद दोस्तों 135 से 140 के बीच में जो मेरा आंकड़ा कह रहा है ना, वो होंगे करीबन 500 बच्चे। सिंपल सा बता रहा हूँ, गलत बोलने की कोई बात नहीं है। 135 से लेके, वैसे है नहीं, ये मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं अपन, मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है, 500 स्टूडेंट्स है नहीं, लेकिन फिर भी मैं मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 130 से 140 के बीच में, 130 से 135 के बीच में यदि आप आएंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है ये हो गए 1000 बच्चे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि आप 125 से और 130 125 से और 130 के बीच में आएंगे ना दोस्तों, यहाँ होंगे 2000 बच्चे करीबन।
अब आप काउंट कर लो, 2, 3 और 3.5, ठीक है, 3,500 स्टूडेंट्स, मैं ये मान करके चल रहा हूँ लगभग आपके जो हैं ये 125 के प्लस के आसपास नंबर होंगे इनके, ठीक है। अब बात ये होती है कि आपकी वैकेंसी कितनी है, 11,416, ये आपकी वैकेंसी है। अब इसमें दोस्तों 2,925 तो है आपकी जनरल की, मेल की, है ना, और ये और भी अदर कैटेगरीज मिला करके, और क्या बोलते हैं कि आपकी जो फीमेल्स की वैकेंसीज भी इसमें जोड़ दे, क्योंकि आपको पता है कि रीट के अंदर सारी कट ऑफ सेम ही निकलती है, तो लगभग ये 3800 के आसपास। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपन कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, इतना माथा फूडी की जरूरत नहीं है। तो आप ये मान करके चलिए कि टोटल जनरल की सीट 4,161 है, ठीक है। आप तो ऐसे ही ध्यान रखिए एक सेकंड के लिए कि भाई जनरल की टोटल सीट ही 4,161 है, 3,500 लोग ऐसे हैं कि 125 प्लस हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब 125 प्लस ही 3,500 प्लस लोग हैं और 4,100 सीट, तो पहले मैं ये भर रहा हूँ, पहले सबसे पहले ये वाली भरनी है मुझे, तो आप एक बात बताइए 600 सीटें कौन भरेगा? ऑब्वियसली बात है 125 से नीचे वाली भरेंगे। तो दोस्तों मेरा जो आइडिया है ना वो ये, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ है ना वो 125 से ज़्यादा नहीं जाएगी फाइनल, ठीक है। ये एक आंकड़ा बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो है आपके मैं क्या बोल रहा था कि 2 गुना की कट ऑफ की बात करनी थी, जनरल की मैंने फाइनल बता दी है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि मैंने फिलहाल ये है किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब जनरल की कट ऑफ फाइनल जो मैंने डिसाइड की है 125 से ज़्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है 124 चली जाए, तो दोस्तों जनरल 2 गुना और 1 गुना के अंदर 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर। बाद में वेटिंग कम होती हो सकता है वो 123, 122, 121 तक उतर जाए, लेकिन 5 का डिफरेंस रहता है। तो यदि आप 124 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों 119 बैठ रहा है हिसाब, ठीक है। तो दोस्तों यदि जनरल का हिसाब 119 बैठ रहा है, EWS का 116, OBC 118, MBC 116, SC 112 और ST 108 है, ठीक है। अब यदि 1 गुना की कट ऑफ की मैं बात करूँ ना फाइनल, तो जो मेरा आंकड़ा कह रहा है वो 124 1 गुना की, ठीक है ना, 121, OBC 123, ठीक है। इसके बाद MBC जो है दोस्तों वो 121 और SC जो है दोस्तों वो लगभग आपकी 117 और ST 113। तो दोस्तों मेरे अनुसार ये आंकड़ा आपका फिट बैठ रहा है। जो लोग इससे प्लस हैं उनको लाख लाख बधाइयाँ और मेरी तरफ से। बाकी दोस्तों देखो कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरा आंकड़ा है वो ये है। अब कमेंट बॉक्स में कोई ये ना लिखे सर मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। आपने कट ऑफ की एनालिसिस पूछी थी, मैंने कट ऑफ की एनालिसिस कर दी। अब आपको जो मेन चीज़ ये है कि ये 2 गुना की कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी और 1 गुना की, क्योंकि मैंने ये हिसाब लगाया कि देखो 4,161 आपकी वैकेंसीज है, लगभग 8,200 लोग आपके बुलाए जाने हैं। तो अब 125 से ऊपर दोस्तों ऐसे मान करके चलिए 125 से ऊपर जो है लोग 3,500 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊं, देखो अपन ने क्या माना था कि 120 से 125 से लेके जो है 130 के बीच में 2,000 बच्चे माने थे मैंने, ठीक है। तो 121 से लेकर के अगर मैं जो है आपके 100 क्या बोलते हैं 25 के बीच में मानूं, तो दोस्तों मेरे को लगता है 4,000 बच्चों के आसपास होने चाहिए। तो 4,000 बच्चे यदि ये होते हैं तो टोटल इनकी काउंटिंग कितनी होगी, 4 और 3 7, 7,500 बच्चे ऐसे हैं जिनके 120 प्लस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी 8,8200 बच्चे उनको लेने, अभी 700 बच्चे और लेने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर और मैंने डाउन कर दिया, जिसके कारण 119 मेरी कट ऑफ बैठ रही है हिसाब किताब लगा करके पूरा जनरल का। अब उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप बैठा लेना। यदि किसी को लगता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है या जो है तो वो आप देख लेना दोस्तों। फाइनल जो मेरे को लग रहा है कि जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों वो 119 रहेगी 2 गुना की। और देखते हैं बाकी जो भी होगा दोस्तों। पहली बार इतना प्रिडिक्शन किया है पूरी कैलकुलेशन लगा के, तो आइडियल कंडीशन मानिए जितनी मान सकता था। तो फिलहाल दोस्तों और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। आपके जो उपेंद्र यादव जी है उन्होंने दोस्तों आपके लिए जो है 18 तारीख को डेटा सार्वजनिक करने की बात की है कि रीट भर्ती का 2021 का लेवल प्रथम लेवल 2 का जो डेटा सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के इन्होंने 18 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद प्रदर्शन किया है। रीट भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थी 18 फरवरी को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर पहुंचे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ निकल करके सामने आई है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। यदि आपको कट ऑफ अच्छी लगती है और जो भी सब कुछ सही लगता है और कैलकुलेशन सही लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
और जो भी हो देखते हैं। अब 2 गुना की कट ऑफ आने वाली है दोस्तों, मैंने 2 गुना की प्रिडिक्शन की है। और फाइनल कट ऑफ जनरल के मैंने 125 बताई है, और बाकी सब आप देख लेना किस हिसाब से जो भी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।